कुछ कितने स्कूलों ने भाग लिया उसके बारे में थोड़ा बताइए। और आखिरकार टीच फॉर इंडिया है क्या, उसके बारे में। तो टीच फॉर इंडिया जो है एक एनजीओ है जो हम स्कूल्स के साथ पार्टनर करते हैं। फेलोशिप हमारा मेन प्रोग्राम है, लेकिन उसके अलावा जो टीचर्स है, ताकि हम सारे देश में इम्पैक्ट कर सकते हैं, फिरकी चलाते हैं जहाँ पे हम टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं मेनली। उसके अलावा जो किड्स एजुकेशन रेवोल्यूशन है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। जो बच्चे हैं उनके पास एजेंसी क्रिएट करने के लिए, चेंज के लिए, वो खुद लीडर्स बन सकते हैं। तो एक रेवोल्यूशन होता है। ये हमारे मेन प्रोग्राम्स है टीच फॉर इंडिया में। और जो यहाँ पे हुआ है मालवनी में, हम हमेशा से स्कूल्स के साथ जुड़े थे डायरेक्टली बच्चों को पढ़ाने में हमारे फेलोशिप के द्वारा जो है, लेकिन हमें लगा कि हम सारे बच्चों तक कैसे पहुंच सकते हैं मालवनी में। और फिरकी को हमने कंप्यूटर स्क्रीन से निकाल के मालवनी के गलियों में हम लेके आए ताकि सारे टीचर्स बेनिफिट कर सकते हैं। और जैसे कैरोलाइन ने भी बताया, 5000 बच्चे हैं यहाँ पे, तो हम वो 5000 तक कैसे पहुंच सकते हैं। यहाँ पे टीचर्स में इतना सारा पोटेंशियल है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर वो एनर्जी और मोटिवेशन के साथ आए तो हम बच्चों को भी लीडर्स बना सकते हैं। टीच फॉर इंडिया जो प्रोग्राम कर रहा है उसमें सबसे ज्यादा सहयोग मालाड कॉलोनी में आपको कहाँ से मिला, उसके बारे में बताइए। हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने सबसे ज्यादा मोटिवेशन दिया है। हम जो भी प्रोग्राम रन करते हैं उसके लिए पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन की होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। हम मालवनी को जानते हैं, लेकिन एक आउटसाइडर व्यू के साथ। जो हमारे प्रिंसिपल्स है वो एक इनसाइडर व्यू, जो दिन रात कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, वो है। तो वो हमें मोटिवेट करते हैं। उन्होंने हमें बुलाया है ऑन ग्राउंड मालवनी के टीचर्स बच्चों को इम्पैक्ट करने के लिए। स्पेस से लेके, आइडियाज से लेके, क्या हमारे टीचर्स की जरूरत है, वो उन्होंने शेयर किया है। और ऑफ कोर्स इंटरनल टीम जो डिसाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस्ट हम क्या कर सकते हैं हमारे टीचर्स के लिए, वो। And from the last 15 years, we have been working with the Malvani community, with Rafiq sir, Hussain sir, Taranum ma'am, so Holy Mother, Holy Star, Ilya Sarvat School, Rosemary School, with Anis sir, and right now we're also in Kandivali with Tawheed School, and so Tariq sir. These are the people who actually helped us set up our core fellowship program in Malvani, and also help us run these other programs like Firki, KER, in this community. And so we are very grateful for this partnership with all these HMs. आने वाले टाइम में टीच फॉर इंडिया आगे अगला कदम क्या होगा उसके बारे में थोड़ा बताइए। और आज से जो यहाँ से आप मालाड कॉलोनी में पहले कब से शुरुआत कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो हम, जैसे कि मैंने बोला, 15 साल पहले हमने स्टार्ट किया, और टीच फॉर इंडिया का बिग विजन है कि हम भारत में जो भी बच्चा है सबको एक एक्सीलेंट एजुकेशन मिले। वी वांट एवरी चाइल्ड टू हैव एक्सीलेंट एजुकेशन, एंड ओवर द नेक्स्ट डेकेड वी वांट टू इम्पैक्ट 1 in 10 चिल्ड्रन in this country, in this city. And so हमें और भी schools और बच्चों से we want to get in touch with more schools and run these programs effectively so that we can reach more and more children. And so that's our biggest vision, and our hope is that the more we reach children, we will build an India that is free of poverty and filled with love, where every child has equal chance to a really high quality education. एक एग्जांपल दिया था आपने कि इंग्लिश बोलने के साथ करके भी दिखाना होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो हम कोर फेलोशिप जो चलाते हैं, वी रन इट विद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, एंड सो वी वांट, obviously when a parent sends a child to an English medium school, they want their children to learn English, and so we are equipping our teachers to be able to teach our children this language faster, quicker, and most of our children are learning at least 3 languages. India is a place that has so many diverse languages, and English is just one of the other languages that we want kids to learn. And so we are teaching them how to break down content, how to do phonics from basics, how to build your words, sentences, and so we're teaching teachers strategies to be able to teach this content better. टीच फॉर इंडिया से हमारे दर्शक कहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं, उसके बारे में हमारे लास्ट सवाल। कैसे बेनिफिट ले सकते हैं पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल कैसे बेनिफिट ले सकते हैं उसके बारे में।
जी, टीच फॉर इंडिया जो है हमारा जो मेन, जैसे कैरोलाइन ने बताया, वो फेलोशिप है और एप्लीकेशंस ओपन है। जो हम ग्रेजुएट है वो आ सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करने के लिए, तो वो तो हमारी वेबसाइट पे है। उसके अलावा एक हमारा फिरकी जो है ऑनलाइन मॉडल है, सभी जन उसे एक्सेस कर सकते हैं अपने ईमेल आईडी से। सिर्फ एक ईमेल आईडी की जरूरत है। बहुत सारे कोर्सेज हम रन करते हैं, जो आप कुछ भी आप सीखना चाहते हो एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स, आप वो एक्सेस कर सकते हैं कहीं पे भी बैठ के। आपको शहर में होने की जरूरत नहीं है, आप आपके घर पे बैठ के सीख सकते हैं। तो वो एक बहुत इजीली अवेलेबल चीज है। हमारे जो किड्स एजुकेशन रेवोल्यूशन है, जो स्कूल्स है, एक ओपन सोर्स हमारा करिकुलम है पूरा, जो इंडिया एन आई है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, हम बात करते हैं, लेकिन एवरीडे लाइफ में एज अ चाइल्ड टू योर अडल्टहुड, हाउ डू यू बी एक्टिव सिटीजन ऑफ इंडिया, इट्स एन ओपन सोर्स करिकुलम। सो कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है अगर वो हमारे टच में रहे, और इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। अगर हम रीच आउट करें तो स्कूल्स में और बच्चों के लिए इट्स रियली अवेलेबल। आज ये प्रोग्राम हुआ और आपने भी इसका हिस्सा रहे। आखिरकार क्या लोगों को सीखने को मिला उसके बारे में जैसे इसमें मैंने आगे भी बताया था, जो मेरा स्पीच था, कि टीचर्स वो लोग हैं जो समाज की निर्माण करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि एक फौजी कभी भी छुट्टी पे नहीं रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से एक टीचर भी हमेशा मतलब ऑन जॉब रहती है, ऑन ड्यूटी रहती है। घर पे जाकर भी बच्चों का होमवर्क, पढ़ाई, पोर्शन, एग्जाम पेपर चेक करना, बहुत सारा बर्डन रहता है। और इतना ज़्यादा जिम्मेदारी वाले काम को निभाने के लिए अगर टीचर को सपोर्ट सिस्टम ना हो मैनेजमेंट की तरफ से, और जो नया नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है टीचिंग के अंदर, तो टीचिंग और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और मालवनी में खास करके पेरेंट का उतना सपोर्ट नहीं मिलता है स्कूल्स को, कि वो खुद मतलब बच्चों को एनकरेज करे, इंस्पायर करे। तो टीचर्स को अकेले स्ट्रगल करना पड़ता है मतलब क्लासरूम में। तो टीच फॉर इंडिया, उनकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो भी स्कीम्स है, जो भी उनके तौर तरीके हैं पढ़ाने के बच्चों को, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। मतलब हमारे स्कूलों के 12-13 साल से, और बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जुड़ने के लिए और टीच फॉर इंडिया तक पहुंचाने काफी मेहनत कराई। देखिए, ये सारी चीज का बड़ा श्रेय जाता हमारे रफीक साहब को, जिन्होंने सबसे पहला मालवनी का, शायद टीच फॉर इंडिया के नक्शे में भी नहीं था, मालवनी इलाका जो रफीक सर उनको अप्रोच करके मालवनी में लेकर आए, और उसके बाद और कई सारी स्कूलों में भी उन्होंने प्लेस करवाया। और इसकी वजह से मैं बताऊँ कि जो टीच फॉर इंडिया का जो एक्सप्लेनेशन या जो पढ़ाने का कल्चर है, वो एक बहुत इंटरनेशनल लेवल का होता है और बहुत मापा तोला होता है, जिसकी वजह से टीचर्स की पढ़ाई में बहुत आसानी हो जाती है। एंड हमने ये देखा कि हर स्कूल में जहाँ जहाँ टीच फॉर इंडिया, उस स्कूल का पढ़ाई का स्तर बेहतर है। तो मैं उसी तरीके से टीच फॉर इंडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता कि जिस तरीके का सिस्टम और जिस तरीके का ट्रेनिंग वो हमारी बाकी टीचर्स को भी दे रहे हैं, तो उससे जो मालवनी के बच्चे, उनको बहुत फायदा होने वाला है। उनका एजुकेशन इम्प्रूवमेंट, उनका कंटेंट, उनका कम्युनिकेशन, उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी तरीके से बढ़ने वाला है। ऐसे हमको बहुत तरन्नुम मैम ने भी इतना कुछ बोल दिया है, सर ने भी बोल दिया है इतना कुछ। कहाँ से स्टार्ट करूं? आई एम गेटिंग ओवरवेल्म्ड, यू नो। इट्स नॉट एवरी डे कि पीपल कम अप विद सच वंडरफुल, ब्यूटीफुल वर्ड्स फॉर यू। द वर्ल्ड हैज बिकम सो सेल्फिश नाउअडेज। यू स्क्रैच माय बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, वो वाला टाइप की दुनिया हो गई है ना। तो जेन्युइन अप्रिसिएशन आना वो थोड़ा मुश्किल है, मतलब उसको अर्न करना पड़ता है आपको। तो थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा प्लीज। एक तो नेता लोग के हाथ में कभी माइक मत दो, और एक प्रिंसिपल्स और टीचर्स लोग के हाथ में माइक मत दो। तो दे देना आपके बस में होता है, फिर लेने के लिए आपको बहुत बार यहाँ वहाँ, कई बार तो लोग ताली बजा देते हैं, उधर खत्म हो गया, अभी खत्म कर दो। तो थोड़ा सा माजल चाहूंगा मैं, थोड़ा सा टाइम। आई एम नो एक्सपर्ट, बिल्कुल डोंट ट्रीट मी एज एक्सपर्ट, एंड वॉट एवर आई से इज नॉट गॉस्पेल ट्रूथ। बहुत सी खामियां होगी उसके अंदर, सब गलतियां रहेगी। अच्छा, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि आदमी मरने के बाद में भी गलती करता है? मरने के बाद में गलती करते हैं, इस बात को कितने लोग मानते हैं? आपसे गलती मरने के बाद में भी होगी? रेज योर हैंड। क्या था सर का जवाब? हमारी गलती, मतलब हमसे गलती होती मरने के बाद में।
मैं मानता हूँ इस बात को और मैं भी साबित करूंगा आपको। कितने लोग मानते हैं कि होती गलती, पहले वो हाथ उठाओ, फिर ये मेरा गैंग को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर कोई बिलीव नहीं करता है मरने के बाद में गलती होगी। अभी 2 लोग आए, उन्होंने क्या किया, अपना अपना खड़े होकर अवार्ड लिया, सर्टिफिकेट लिया, है ना। देखो मैं बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे। उस पर एक शेर है कि बाद मरने के एक खता मैं और करूंगा, बाद मरने के एक खता मैं और करूंगा, तुम सब चलोगे पैदल, मैं कांधे पे सवार रहूंगा। ना बेअदबी है ना, सारे लोग चल रहे हैं और आप कांधे पे सवार हैं, और मरने के बाद में आप कर रहे हैं। तो हम टीचर्स हैं, हम पढ़ाने के लिए जाते हैं क्लास के अंदर, राइट। आप अपने आप को ना, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना बहुत विक्टिम जैसा फील होता है हम लोग को। टीचर बोलने के लिए हमको थोड़ा सी झिझक महसूस होती है। हम पायलट हैं, हम कंसल्टेंट हैं, हम ये हैं। आजकल तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलने में बड़ा मजा आ रहा है लोगों को। जिनको 4 औरतों के बाजू में बिठा नहीं सकते, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के घूम रहा है, ह्यूमन राइट्स की बातें कर रहे हैं। हम वो लोग हैं जो जिंदगी को तराशते हैं। वी आर द एक्चुअल डेस्टिनी डिजाइनर। हम डेस्टिनीज को डिजाइन करते हैं। और अब सोचिए, जब माँ बाप आपके पास आता है ऑफिस में, खास करके हम लोग फील करते हैं, हुसैन सर में, आप टीचर लोग तो बेचारे टीचिंग क्लासरूम में कर रहे होते हैं ना। तो जब फॉर्म लेकर आता है माँ बाप, माँ की आंखों को आप देखेंगे ना, तो उनको लगता है कि ये फॉर्म मैंने सर के हाथ में दिया और आज से मेरे बच्चे की तकदीर संवारना शुरू कर देंगे सर। मतलब इतना ज्यादा भरोसा दुनिया में इंसान किसी पे भी नहीं करता है जितना हम पे करता है। टू बी ट्रस्टेड इज अ बेटर कॉम्प्लीमेंट देन टू बी लव्ड। प्यार में हेरफेर, हरामखोरी रह सकती है प्यार के अंदर, ट्रस्ट के अंदर नहीं रहती है। आपको अगर ट्रस्ट करता है तो 100% ट्रस्ट करता है। बोलते हैं 90% तेरे पे भरोसा है, लेकिन 1 लाख रुपए मैं तेरे पास नहीं छोड़ सकता हूं। इट्स नॉट लाइक दैट। तो हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो बहुत ही शानदार काम हम करते हैं। इसीलिए उसमें 2 तरह के टीचर्स होते हैं। मेरा ऐसा मानना है, टीचर्स बाय चांस, टीचर्स बाय चॉइस। तो आप देखिए आप किस कैटेगरी में अपने आप को डाल रहे हैं। कई बार सिचुएशन आपको, मैं आई डिडंट वांट टू बी टीचर एट ऑल, मुझे टीचर बनना ही नहीं था बिल्कुल, लेकिन जिंदगी ने कुछ और बनने लायक समझा नहीं मुझे, तो टीचर्स बाय चॉइस नहीं था, मैं बाय चांस बन गया। लेकिन इसमें जो रेस्पेक्ट देखा मैंने, मैं बोला या अल्लाह, इसकी तो लायक ही नहीं है। बच्चा पैर पढ़ ले रहा है, ठाकुर बिल्डर के बच्चे पैर छू ले रहे हैं आके, बड़े बड़े लोग आके हाथ जोड़ रहे हैं, गेट पे रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। मैं बोला ये लायकी तो बिल्कुल नहीं थी मेरे अंदर। कई बार अंदर से एम्बैरेसमेंट होता है, सर आप फरिश्ते हैं, बोलते या अल्लाह अच्छा बंदा नहीं बन पाया, फरिश्ता कब बन गया मैं, मतलब ये होने लगता है। तो एज टीचर्स, खुद मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, बट डोंट टेक दैट एज एक्सपर्ट। मेरा ऐसा मानना है कि आप क्लासरूम में पहुंचे हैं तो आपके पास डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, साउंड एजुकेशन है, इसलिए आप वहां पर खड़े हैं आके सीट के अंदर, राइट और रॉन्ग, है ना। आप कुछ और बन सकते हैं कम पढ़े लिखे होने पे, लेकिन टीचर नहीं बन सकते हैं। ये फैक्ट ऑफ दिस कंट्री है। ये मतलब कम से कम पढ़ लिख कर भी आप बहुत कुछ बन सकते हैं। टीचर बनने के लिए आपके लिए क्वालिफिकेशन जरूरी है, वो जरूरी है आपके पास क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट काम, जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम आपके सामने आने वाला है, वो है क्लासरूम मैनेजमेंट। आप कितने शानदार टीचर हो, आपने कितना ही मास्टरी किया हुआ, सब करने आते हैं आपको, लेकिन अगर आप क्लासरूम पे मैनेज करने नहीं सीख पा रहे हैं अगर, तो आपका सारा एनर्जी, आपका सारा एंथुसियाज्म, आपका सारा जो भी फिरकी ने आपको सिखाया रहेगा, वो सब फिक्र में चले जाएगा आपके, मतलब कुछ नहीं होगा। और ये जो मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट है, इसका कोई टू डू लिस्ट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। ये इंडिविजुअलिस्टिक है बहुत। आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपका अपना प्रेजेंस, आपके अपने तरीके, ये आपको इवॉल्व होते रहने पड़ेगा डेली। देयर कैन नॉट बी एनी टीचिंग हैपनिंग इफ देयर इज नो लर्निंग हैपनिंग। बहुत से टीचर ऐसा बोल देते हैं कि मैंने पढ़ा लिया, मेरा पोर्शन पूरा हो गया। उस पर छोटा सा जोक बोलता हूं आपको। एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर पे जाता है और तो दूसरा और दोस्त बड़ाई में बोलता है, तुझे मालूम है मैंने मेरे तोते को ना सीटी मारना सिखा दिया है। बोला हाँ, तोता तेरा सीटी मारता है? बोला हाँ सीटी मारता है। बोले मैं तो इतने दिनों से आता हूँ, ये साले ने कभी सीटी नहीं मारा। बोलता मेरी बात पे ध्यान से सुन, मैंने क्या बोला। मैंने ये कहा कि मैंने मेरे तोते को सीटी मारना सिखा दिया है। मैंने ये कब दावा किया कि वो सीख गया है? नहीं सीखा है वो। तो मेरा पोर्शन कंप्लीट हो गया, मैंने पढ़ा दिया, मैंने लिखा दिया, मैंने बुक चेक कर दिया, हाफ द एजुकेशन डन है। बच्चे ने क्या किया, वो रियल लर्निंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब क्लास में जाते हो तो खाली इतने पे अगर आप खुश हो जाते हो ना कि मैंने पढ़ा दिया, मैंने कर दिया, नो, देन यू आर नॉट डूइंग जस्टिस योर ओन प्रोफेशन।
अब वो कैसा कराएंगे आप? यू कैनॉट टीच द अदर पर्सन विदाउट द अदर पर्सन विलिंग टू लर्न फ्रॉम यू। अब अगर सामने वाले की मर्जी की आप किसी को कुछ भी नहीं सिखा सकते। अच्छा, सिर फोड़ के नॉलेज डालने का अगर कोई सिस्टम होता तो हम सब के सब शानदार टीचर होते, है ना? वो अलाउड नहीं है। और सीपीपी ने तो और हाथ पैर बांध दिया है, इस तरीके से बांध दिया है कि फेलोज लोग जो बैड जॉब है ना वो खुद पीछे हट जाते हैं, वो सर के पास भेज देते हैं कि सर क्या वैसे हटी हुई बहुत सुबह से, मुझे तो हाथ लगाना नहीं है, आई गो इन दी बैड बुक, तो सर के इसको उत्तर को धूल जानने दो। इसके सर बोलते रहे बाप रे कैमरे लगे हुए हैं, डर लगता है क्या पता कभी फेलो जाके कंप्लेन कर दे कि आज सर के पास मैंने भेजा था और सर ने खूब धुलाई करके भेज दिया बच्चे की। ऑल दोस थिंग्स हैपन, है ना? कुछ चीजें वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत अच्छे से कामयाब हो रही है, इंडिया में नहीं हो पाएगी। यू विल हैव टू फाइंड अ मिडिल पाथ। अब जिस बच्चे को आप प्यार से समझाने के लिए बोल रहे, रोज बोल रहे, उस बच्चे का बाप बगैर डंडा खाए हुए हेलमेट नहीं पहनता है बाहर, तो उस बच्चे को क्लास में चुप बैठने के लिए आप कितना प्यार से बोलोगे, कितना इनर रिफ्लेक्शन करोगे आप? इट्स नॉट वर्किंग। आई डोंट सब्सक्राइब टू हिटिंग एंड बीटिंग, बिल्कुल ना ऐसे मेरी बात से ऐसा मतलब सर मारने पीटने के वो है, बिल्कुल नहीं। मारने वाले टीचरों को लोग याद रखते हैं, प्यार करने वाले टीचरों की लोग पूजा करते हैं। अभी आप देखो आपको कैसे टीचर बनना है, और मारपीट जो है ना वो आखिरी रिसोर्ट है, उसके बाद में आपके हथियार खत्म है, फिर कुछ नहीं बचा आपके पास आपके कर्कश के अंदर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत मारना, कभी भी मत मारना। दूसरे ऑप्शन ढूंढो, मतलब आपकी टीचिंग में आप कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। देखो, इफ द चाइल्ड इज नॉट लर्निंग द वे यू टीच, ट्राई टू टीच द वे द चाइल्ड विल लर्न। सिंपल सी लाइन नहीं है, लेकिन इसके अंदर पूरा दारो मदार छुपा हुआ है। आप उस क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्लासरूम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन है मुझे बताइए? टीचर ही है। इट इज नाइस टू बी इंपॉर्टेंट, राइट, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू बी नाइस। आप अगर नाइस नहीं है अपने बच्चों के साथ में, हम सब क्या चाहते हैं मालूम है कि आज से 20 साल बाद 25 साल बाद हमारे बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हमारे बारे में बात कर रहे होंगे कहीं बैठ के, किसी बड़े ऑफिस में, किसी होटल में, किसी शादी में, और हमें याद कर रहे होंगे। तो वी वांट टू बी इन देयर मेमोरीज, और वी टू बी इन देयर मेमोरीज शुड बी नॉट क्रिएट गुड मेमोरीज विद देम। हमें उनकी अच्छी यादें बनानी पड़ेगी ना। खूब मारता था साला, खूब चिमटी लेता था, कान ऐड देता था, मुझे बंदर बोलता था, खूब भालू जैसा दिखता था, मुझे बंदर बोलता था साला। इट विल हैपन, इट हैपन, वी हैव डन दैट अनफॉर्चुनेटली। हमारे बच्चे भी बिल्कुल करेंगे। कभी जिंदगी में अपनी तारीफ वाली एक बात भी क्लास में मत करना, बच्चा बिल्कुल नहीं यकीन करता आपकी बात। आपकी धुलाई होती थी, आपको मार पड़ती थी, बिल्कुल बताओ, मुझे बाहर खड़ा कर देते थे, मैं 4-4 में फेल होता था, फिर उनको लगता 4-4 में फेल होता था और अभी यहाँ आके बैठा हुआ है, ऑफिस में प्रिंसिपल बन गया है, मतलब मेरे लिए भी होप है। मतलब आपको लग रहा होगा मैं मेरी स्टोरी बोल रहा हूँ ना, सही है ये सही है, ये सही है। मैं 4-4 में फेल होता था, मुझे धक्का मारते थे मेरे प्रिंसिपल, दैट इज फैक्ट। और लास्ट में क्लोजिंग में मैं इतना बोलूंगा, थैंक यू सो मच टू TFI कैरोलिन, यू पीपल आर जस्ट डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। इतना शानदार आप लोग काम कर रहे हो ना, वरना हमारे जैसे कच्चे पक्के लीडर लोग, जी आर ऑल कच्चे पक्के लीडर्स, हाँ, कोई ग्रूमिंग नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं। हमारी अपनी दुकान है इसलिए हम गले पे बैठ गए, कैश हमारे हाथ में आ रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कितने सारे फेलोज मेरे स्कूल में आए हैं जिनसे बात करने के लिए मुझे अपना ग्रामर स्कूल को बढ़ाना पड़ता था। मुझे एम्बैरेसमेंट होता था कि प्रियंवदा तिवारी जो मेरी फर्स्ट फेलो थी, वो इंग्लिश पे उसका इतना जबरदस्त कमांड है, ड्राफ्टिंग से लेके एवरीथिंग। तो मैं बोलता था यार प्रिंसिपल पे मैं यहाँ बैठा हूँ, वो सामने खड़ी है, मेरे से यस सर ऐसा बोल रही है, मुझे शर्म आने लग गई अपने आप में। बोला प्रियंवदा यू शुड बी सिटिंग देयर एंड आई शुड बी स्टैंडिंग देयर। इतना कैलिबर लेके वो लोग आते थे। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल हैं, और जो बेस्ट लीडर कौन होता है मालूम, मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ, अ लीडर हु कैन क्रिएट मोर लीडरशिप अराउंड। आप ही बने हो कि वैसे चौका भी मैं मारूंगा साहब, बाउंड्री पे भाग के कैच भी मैं पकड़ूंगा और गेंद भी मैं करूंगा, मैन ऑफ द मैच भी मैं लूंगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपनी बातों को। आप यहाँ फाउंडर्स हैं, मैं बताऊं फाउंडर्स क्या लेके आते हैं और आप लोग कितने इंपॉर्टेंट, मैं आज आपको बता के जाता हूँ हाउ इंपॉर्टेंट यू पीपल है। जो फाउंडर्स होते हैं ना, व्हाट दे ब्रिंग, यू नो, दे ब्रिंग द स्केलेटन, ढांचा लेके आते हैं वो लोग। दे ब्रिंग द पैशन, दे ब्रिंग द विजन, दे ब्रिंग द नोबिलिटी टू द कॉज। आप क्या लगाते हैं उसके अंदर मालूम? उस स्ट्रक्चर में आप मसल ऐड करते हैं, उसके अंदर आप खून डालते हैं। ऑफिस में बैठ के एसी में बैठ के फीस लेना, लोगों से बात करने में खून नहीं जाता है, कुछ भी मेरे से सुन लो नहीं जाता है। लेकिन 50 बच्चे जो शैतानी पे पता नहीं क्या क्या करने पे तुले हुए हैं, वो रोज बर्दाश्त करना, बाप रे, सैल्यूट। अपने आप को ताली बजा लो एक बार अपने लिए, एकदम जोरदार तरीके से बजाओ। ये वो लेवल का स्ट्रेस है
ये वो लेवल का काम है जो दुनिया में जो डरपोक लोग रहते हैं ना, कभी भी नहीं कर सकते. ऑर्डिनरी पर्सन कैनॉट बी टीचर्स एंड टीचर्स आर नो ऑर्डिनरी पर्सन. अपने आप को कभी भी आम मत समझना, ये एकदम खास लोग हुआ. तो स्ट्रक्चर में जब तक आप मसल लाके नहीं लगाओगे, उसमें गोश्त नहीं लगाओगे, उसमें वेन्स नहीं डालोगे, ब्लड नहीं डालोगे, और फिर आप एक सिस्टम बनाते हो. हमने डिजाइन कर दिया लेकिन आप फॉलो मत करो क्लास के अंदर. द रियल मैजिक विल हैपन ओनली इन द क्लासरूम. हम प्लानिंग कर सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं साहब, हम ऑब्सेशन कर रहे हैं, इनर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, और टीचर जाके बैठ जाए कुर्सी पे उधर, मतलब सब तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा. सो यू पीपल आर डूइंग फैबुलस वर्क एंड आई टेक दिस ओकेजन टू नो गिव अ शाउट आउट टू हुसैन सर ऑल्सो. जहां कहीं भी मैं नहीं जा सकता था ना, हुसैन सर मुझे लेके जाते. मेरी तबीयत अगर खराब होती है तो सबसे पहला बंदा जिसको मैं फोन कर सकता हूँ या बात कर सकता हूँ हुसैन सर. डॉक्टर से पहले मैं हुसैन सर को फोन करता हूँ. और मैं आपको मेरा वो दिखाऊंगा फोन में, जो इमरजेंसी लिस्ट है ना, कि अगर कुछ मुझे हो जाए रास्ते में खुदा ना खास्ता, तो सबसे पहला नंबर कौन सा है? हुसैन सर का नंबर. उसके बाद में मेरे बेटों का नंबर है. तो पीपल टेल कि सर ने ये किया, सर ने जोड़ा, सो ठीक सर, वेरी फाइन, ओके, आई मस्ट हैव डन. उसमें मेरा भी लालच था, मेरा भी खुद था, मतलब मुझे फायदा ना और मैं करता रहूं, ऐसा भी नहीं था. सब सोसाइटी ने, समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है. वट एवर मालवनी हैज गिवन, मैं उसका 10% भी वापस नहीं दे पाया हूँ. राइट, इट हैज गिवन मी अ लॉट. सो फॉर ऑल टीचर्स, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ. यू पीपल आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. और एक टाइम पे 50 लोगों को हैंडल करने वाला एक्सपर्ट दुनिया में टीचर के अलावा कोई भी नहीं. एक जज एक टाइम पे एक ही केस को लड़ता है, फैसला सुनाता है. एक वकील भी एक पे लड़ रहा होता है. एक डॉक्टर एक को हैंडल कर रहा होता है. सब लोग, आप अकेले हो जो भिन्न भिन्न तरह के माइंड के साथ में आप काम करते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ओके. यहाँ से आप लेके जा रहे हैं, अपने पास मत रखिए प्लीज. यू शुड ऑल डाई एम्प्टी, राइट. बिल्कुल खाली हमको जाना है. और बात करते रहिए, मतलब बात करना बहुत जरूरी है टीचर के लिए. जब हम बात करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एक शेर बोल के फिर मैं खत्म करूँ ना, वरना अधूरी रह जाएगी. अपनी खामोशियों से जब तुम थक जाओगे, थोड़ा चीख लेना, वरना मर जाओ. Yes, TFI. I mean, the journey has been really good. I myself have learned a lot from TFI. When I became an HM, I had no clue what I'm doing. I never knew what to do with my children and my teachers and the management, of course. So, but then TFI came, they knocked on my door. No one suggested TFI, they just came, and it has been a pleasant journey, some great learnings. मैं थोड़ा हिंदी में बोल देती हूँ ताकि सबको समझ में आए. बस इतना कहूँगी कि वी आर ब्लेस्ड टू बी टीचर्स. वी आर ब्लेस्ड दैट यू नो इस जन्म में हम एजुकेटर्स बने हैं. हमको ये मौका मिला है कि हम लाइफ इम्पैक्ट करेंगे. इम्पैक्टिंग सो मेनी लाइफ्स, व्हाट आई मीन टू से. जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं, उनका क्या मोटिवेशन है, आई डोंट नो. इट इज सो स्केरी, बट वी are so important. I mean, like, we are impacting so many lives, and today I will share something other than TFI, and that is, you know, Rafiq sir sitting here and Hussain sir, they're all senior to me, and I have learned a lot from them, especially from Rafiq sir. I have really learned how to talk. जब मैं HM बनी थी तो मेरे तो ये घुटनों ऐसे 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 होते थे. मैं कपकपाता था और मुझे मेरी हिंदी बहुत खराब है. मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ. Also, the thing in Malvani is that if you see all the schools, it is all male dominated, all the, you know, men running the show. It was very difficult for me being me. I'm not like anyone else. तो बड़े लोगों के अंदर चर्चा होता था कि क्या है ये, यहाँ पे इनको फिट किया जाए कि यहाँ पे कहाँ फिट हो रहा है. कहीं नहीं फिट हो रहा है. I would only like to say that don't fit in. Just be yourself, do the best for your children, and you're so amazing. I'm just loving it. You know, I'm so happy कि मेरा train मुझे लेके आया और I could see this. Thank you very much. रफीक सर के बाद कोई बोले मैं फील करता हूँ समा की तोहिन हो जाएगी. बट थैंक यू सर फॉर बीइंग सो वंडरफुल, इंस्पायरिंग फॉर एवरीवन. एंड डेफिनेटली first of all, I really want to thank all the teachers, those who have given their die-hearted investments, times, घर पर होने के बाद आफ्टर स्कूल्स ऑनलाइन सेशंस आप लोग अटेंड करते हो. एंड एक बात मेरा हमेशा हमारी टीचर से कहना होता है कि जब कभी होता है कि हम खामोश हो जाते हैं सुबह उठने के बाद, ऐसे सोचने लगते हैं आई एम जस्टिफाइंग माई जॉब, क्या मैं अपने काम के लिए वाकई में ठीक बनता हूँ. तो दैट मेक्स मी फील गुड. फिर उस दिन कैसा कि
व्हेन आई कम टू स्कूल तो फिर टीचर का सर का मूड खराब है, मैं सीरियस हुआ, सब कुछ नहीं। दिस इज द मैसेज आई वांट टू गिव टू माय टीचर। अगर मैं जिस दिन काम की बात कर रहा हूँ मेरा मूड खराब नहीं है, उस दिन आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई माई सेल्फ कि नहीं यार मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही है सिस्टम में विच इज़ नॉट वर्किंग। तो ऑल द HMs जो आपके पास काम कर रहे हैं या सुपरवाइजर्स काम कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कि रात में सोते वक्त कभी कभी तो रील भी दिख जाती है वैसे ही जो इंस्पायरिंग होती है, बट मेजरली समटाइम एक रिफ्लेक्शंस क्रिएट होता है माइंड के अंदर कि यार व्हाट आई एम डूइंग इन माय लाइफ, और मैं जो कर रहा हूँ जस्टिफाइड है क्या, इससे मेरे बच्चों को फ़ायदा हो रहा है ना। एंड आई ऑलवेज रिक्वेस्ट माई टीचर्स के अगर हम किसी के साथ हैं तो मुझसे लेके क्या जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक अब बच्चा आपके साथ दिन भर बैठा हुआ है क्लासरूम्स के अंदर, तो व्हाट ही और शी इज लर्निंग, क्या वो आपसे वैल्यू सीख पा रहा है, आपसे कम्युनिकेशन सीख पा रहा है, बिकॉज कंटेंट वो दुनिया में सीखते रहेगा। इट्स अबाउट बिल्डिंग वैल्यूज। उसको आप बेसिक स्किल सिखा दो, रीडिंग से राइटिंग, रेस्ट ऑल हिज वर्ल्ड वो अपने हिसाब से अपनी दुनिया बना देगा। बट क्या हम उसको बेसिक स्किल्स दे पा रहे, बिकॉज across the India, if you will see, the students are not still able to read their own classbook text. That is very difficult. And जहाँ पे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं वहाँ चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ हो जाते हैं। एंड फिर हम फर्स्ट जनरेशन टीचर्स भी है ना, स्कूल आके हम टीचर बनने का भी काम कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा एक चैलेंज। तो बच्चे को जैसे सर ने बोला कच्चे पक्के प्रिंसिपल मिले, वैसे टीचर्स भी मिल गए। तो आई वुड से कि हम में भी बहुत बेहतरीन चीज़ें अभी निकलना बाकी है। And I would really appreciate the kind of learning Firki has given to us and all other training which you have set अपना time investment दिया, तो it should get some flower to the plants। अगर वो नहीं हुआ तो at the moment right now आपकी एज around 30s के आसपास में होगी, when you somewhere is around 40s and some other stage में आपको रिमेंबर होगा मैंने लाइफ में क्या किया, क्या मैं इससे बेहतर कर सकता था। एंड ऑलवेज आई से कि लाइफ में जब जैसे सर ने कहा कि हमारे बच्चे कहीं बैठे होंगे, तो जब वो याद करेंगे आपको ना, तो यकीन करना बोलते हैं नेकी काम में आ गई, हम बीमार हो गए या सडनली कोई एक्सीडेंट से बच गए, कोई हादसा होने वाला था एंड लाइक वी गॉट सेव, तो वो दुआ वो होती है कि आपके पीछे आपके बारे में कोई अच्छा सोचा होता है। कोई नमाज पे बैठ के आपके बारे में अच्छा नहीं सोचने वाला, वो कहीं पे भी लाइफ में आपके बारे में सिर्फ एक बार सोच रहे हैं, तो टीचर की वजह से मैं जैसा या उस टीचर ने मुझे उस तरीके से सपोर्ट किया था। A small tap on the shoulder, सर पे बच्चों के हाथ रख देना, that proves their motivation for the life। तो ये छोटे छोटे टचेस हमको भी कभी कभी कोई ऐसा बोल दे जनरली हाँ अच्छे दिख रहे हो, हमको पता है मेरे देख कर है फिर भी झूठ बोल रहा है, लेकिन ठीक बट हमारा मकसद ये बात हैप्पीनेस से क्लासरूम में जाओ। हमारा मकसद सिर्फ ये कि लाइक द स्टूडेंट दोज आर स्पेंडिंग टाइम विथ यू शुड एंजॉय टाइम विथ यू। एंड आई थिंक लॉट ऑफ support has been given from Teach for India and from the HMs, and I believe that all the students like those who are with the teachers है ना, they deserve the best। इस हर माँ बाप है ना जिस तरीके से अपने बच्चों के लिए वो करना चाहते हैं जो उन्होंने नहीं किया था ना, उसी तरीके से हर टीचर की ये नीयत होती है कि जो लाइफ में शायद मैंने अचीव नहीं किया है ना वो मेरा बच्चा अचीव करे। वी वांट दिस फ्रॉम मालवनी कम्युनिटी, फ्रॉम ऑल द स्कूल्स, बच्चे हमारे निकल के डॉक्टर्स बने, इंजीनियरिंग करे, एवरीथिंग, टीचर्स भी बने, ऐसा नहीं टीचर्स भी बने, बट दैट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन यू व्हाट काइंड ऑफ रोल यू आर प्लेइंग इन देयर लाइफ। आई वुड रियली वांट टू थैंक ऑल द टीचर्स जिन्होंने इतने सारे एफर्ट्स देके ये फिरकी के प्रोग्राम को कंप्लीट किया, ऑनलाइन होने के बावजूद और ऑफलाइन होने के बावजूद भी। एंड रियली थैंक्स टू कैल एंड ऑल टीचर्स जिन्होंने इतने एफर्ट्स डाल के बस शानदार एक माहौल क्रिएट किया मालवनी के अंदर। इट्स वेरी नाइस व्हेन वी आर एंटरिंग इन दिस बैंक्वेट। कई बार आना होता है, हम रात में यही निकालते कई बार, तो वो फीलिंग्स नहीं आती जो अब आने के बाद ऐसा लग रहा नहीं, वी आर नॉट थिंकिंग हम मालवनी में हैं। द काइंड ऑफ आई थिंक इट्स ए रियली गैलेक्सी स्पेस जहाँ पे हर टीचर एक स्टार का रोल प्ले करे भी राइट, विद लॉट्स ऑफ ड्रीम्स, लॉट्स ऑफ पावर, लॉट्स ऑफ ब्राइटनेस। एंड यकीन कीजिए जो आप यहाँ से लेके जाओगे ना वो आने वाले कई सारे बच्चों की जनरेशन को चेंज करने वाला है। तो रियली थैंक यू फिरकी, टीच फॉर इंडिया एंड ऑल द वंडरफुल टीचिंग सेटिंग। रफीक सर इज ऑलवेज इन एन इंस्पिरेशन। वो बहुत सारे अपकमिंग लीडर्स के लिए हमेशा एक इंस्टीट्यूट रहे, तो हम जाते हैं वहाँ पे सर की तरफ से बिना पता कॉपी करते हैं, उसको अपने वे में अपग्रेड करते हैं। एवरी स्पेस रिक्वायर्ड डिफरेंट थिंग्स। इट्स ऑलवेज बिकॉज टीच फॉर इंडिया हैज बीन व्हाट इज प्रमोटेड बाय रफीक सर इन मालवनी। तो वही सर आप आने दो टीच फॉर इंडिया में, अदरवाइज नहीं तो HMs को बहुत चैलेंजेस होता है, बिकॉज व्हेन टीच फॉर इंडिया फेलोज कम दे कम विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, और हमारे टीचर्स का क्वेश्चंस संभाल के तो उनको पता है अच्छे में नहीं पूछना चाहिए। And fellows come with lots of expectations, lots of questions and lots of hopes and possibilities। तो वो एक बहुत चैलेंजिंग रोल होता है।
But now I think even they have been adopted to the community and things are going wonderfully well. So thank you very much. Thank you. Thank you. Response. So very well done. Thank you, Police Star team. That's a good job. One small thing that I'm noticing, which I want to share with you all, even from morning batch and in general with execution, especially when you're teaching English, an advice for you would be try not to sandwich and use English Hindi together. For example, when I say, what's your name now? Shabana. Shabana, you have to open your bag and get your notebook out. आपको आपका बैग खोलना है और नोटबुक निकालना है. तो अभी क्या हो गया? I've said it in English. फिर तुरंत मैंने हिंदी में बोल दिया. So will Shabana think in English? No, because you stop Shabana's brain from thinking in English or even learning English as a language, because you've already done the work of her mind, which is you've translated it in Hindi. So all the English will be forgotten. So there are two ways to do this. One is, I will say, Shabana, can you open your bag and remove your book out? Now will Shabana understand? Yes. I have not used Hindi at all, but what have I used? Actions. I have used visuals. That is one way to do it. Or what is another way to do it? Shabana, please open your bag, take the notebook out. Please अपने bag से notebook निकालिए. Shabana, what do you have to do? Can you repeat that in English for me? Then she'll say it in English. So basically, if you're sandwiching and using Hindi, please end the cycle with English and let the child say it in English. Okay, so that their mind, the last thing that they remember is in the language that we want to build in them. And this is not just for English, it's for Marathi, it's for Hindi, for any language that you build. Always ensure that you use one and then use a lot of visuals and cues. Yeah, this is just